बच्चों, COEP हो या PICT, VJTI हो या SPIT या हो वालचंद कॉलेज, MHT CET में टॉप करना है तो आपको फॉलो करनी होगी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है फ्रॉम बीटा 4.0। स्टेप 2, PYQs प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम राइट एंगल बैच जहां आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है फ्रॉम अल्फा 4.0। ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। जॉइन अस ऑन गणितंक ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। आज मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो जेईई एडवांस का है और MHT CET 2024 में आया है। सही सुना आपने, सर जेईई मेंस के क्वेश्चंस आते हैं ये पता था, लेकिन ये एक सवाल जो है वो जेईई एडवांस का है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 3rd में शिफ्ट 1। आपको पता है काफी अलग अलग शिफ्ट्स होती है, तो 3rd में की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें ये सवाल पूछा गया है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, बिल्कुल है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? सर जेईई एडवांस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अंकुश सर है आपके साथ, गणितंक है, हम लोग मिलके करेंगे, आराम से करेंगे, बहुत प्यार से इसको देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन की क्लैरिटी इतनी नहीं है तो मैंने एडवांस के पेपर से इसको उठाया, क्योंकि आपको पता है मैं पिछले 16 साल से जेईई मेंस और एडवांस को पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चंस पता है कौन से साल के हैं, और मैं वो 2016 के एडवांस के पेपर से वो लेकर आया हूँ, राइट। तो ये सेम क्वेश्चन आप पढ़ो, s equal to x belongs to minus pi to pi where x is not equal to 0, not equal to plus minus pi by 2, sum of all distinct solutions of the equation और equation दी हुई है, एकदम सेम है। x belongs to minus pi to pi, देखो सारा और इक्वेशन भी वही है, √3 sec x plus cosec x plus 2 times of tan x minus cot x equal to 0। पहले बताओ, इस क्वेश्चन को देखकर अगर मैं आपको बताता नहीं कि एडवांस का है, क्या आप इस क्वेश्चन को देखकर डर रहे हो, या लग रहा है नहीं सर हम तो सॉल्व कर लेते हैं इसको? क्या है आपका इस पर नजरिया? प्लीज कमेंट करना, मैं जानना चाहूंगा क्वेश्चन देखकर आपको डर लग रहा है या कैसे लग रहा है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा लिख दूं फिर से, ठीक है बच्चा। तो √3 sec x प्लस cosec x प्लस 2 times of tan x minus cot x इक्वल टू 0। और इनका सॉल्यूशन नहीं निकालना है आपको, क्या बोला गया? सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, इसके जितने भी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस है उनका सम निकालने की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर है, सम निकालने के बाद का वैल्यू है। इसके अगर 4 आंसर्स आ रहे, लेट से 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 क्या है वो हमें ऑप्शंस पे क्लिक करना है। आ रहा है ना समझ में? ओके। और x बिलोंग्स टू, x का एक रेंज दिया है कि जो वैल्यूज होगी x की वो -π से π के बीच में होनी चाहिए, 0 नहीं हो सकता। अच्छा क्यों नहीं हो सकता 0? क्योंकि अगर 0 रखूंगा तो cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी इक्वेशन। x π/2 नहीं हो सकता, -π/2 नहीं हो सकता, क्यों? tan नॉट डिफाइंड है। वैसे sec भी नॉट डिफाइंड होता है π/2 पे, तो इसलिए ये सारी वैल्यूज यहां पर हम नहीं रखेंगे, पहले ही बताया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की क्लैरिटी मिली आपको? अब क्वेश्चन का क्लैरिटी मिला कि हमें ऐसे वैल्यूज निकालने हैं जो -π से π के बीच में हो, इसको सॉल्व करके, ठीक है। यस बच्चों, ये एक ही क्वेश्चन जेईई एडवांस का है ऐसा नहीं है, ऐसे और कुछ क्वेश्चंस दिखे हैं जो MHT CET में आए हैं फ्रॉम एडवांस। यस, और मैं आपको सॉल्व कराता हूं, आप देखिए इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से, अच्छे से। चलिए, क्या मैं इस क्वेश्चन को देखकर पहला स्टेप समझ गया? आई थिंक कि सब लोग पहला स्टेप समझ गए हैं। इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा, बेस्ट, बहुत अच्छे, राइट। तो ये हो जाएगा √3/cos x, क्योंकि सेक नीचे जाके कॉस हो गया। कोसेक होता है 1/sin, बहुत अच्छे, +2 tan क्या होता है मेरे बच्चों? sin x/cos x, और कॉट हो जाएगा cos x/sin x। हाँ, वेरी वेरी गुड, इक्वल टू 0। बहुत अच्छे, ये तो हर बच्चा, हर कोई कर सकता है। अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? सर क्रॉस करूंगा यहां पे, क्रॉस करूंगा यहां पे, बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। देखो क्या हो जाएगा उससे, तो जब मैं क्रॉस करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? आप देखो ये हो जाएगा √3 sin और ये 1 यहां पे cos,
तो ये हो गया √3 sin x प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, और नीचे में हो गया cos x sin x। समझ रहे हो ना? हर कोई समझेगा। प्लीज कमेंट करना पूरा होने के बाद कि ठीक से प्यार से समझ में आया है क्या। और यही सोचता ना मैं, इसके अलावा और कुछ सोचने का तरीका ही नहीं होता ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको एक स्माइल दे दो, डरो मत, है ना। एक स्माइल दे दो इस क्वेश्चन की तरफ। क्रॉस करूंगा यहाँ पे भी तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन साइन मल्टीप्लाई, कॉस कॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 2 है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स, है ना बेटा, इक्वल टू 0। देख रहा है ना बच्चा? हाँ, ये क्रॉस हुआ, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो गया। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप। ठीक है सर, तो ये भी क्रॉस कर दिया, ये भी क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, यहां का डिनोमिनेटर भी कॉस साइन है, यहां का डिनोमिनेटर भी कॉस साइन है, हम सेम डिनोमिनेटर है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा उधर चला गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 ही हो जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से कह सकते हो कि x कभी 0 नहीं होगा तो साइन कभी 0 नहीं होगा, x कभी π/2 या -π/2 नहीं होगा तो ये cos भी कभी 0 नहीं होगा, तो ये दोनों 0 नहीं होंगे तो वो गायब हो गए, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होंगे सर, राइट। तो ये रेशियो को जब मुझे सॉल्व करना हो, कॉमन डिनोमिनेटर लेकर मैं कह सकता हूं ये उधर चला गया, या फिर रेशियो इज 0 ओनली बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर। बात समझ रही है ना क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? यहाँ ऐसा बचने वाला है सर, क्या बचने वाला है? √3 sin x प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। नीचे का टर्म कहा गया, कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कॉमन डिनोमिनेटर है उधर चला गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अलग अलग तरीका का सोचना होता है यहाँ पे। आई एम श्योर आप सही सोचोगे इसके बारे में। चलिए अब इतना वाला पार्ट अब क्या करूं सर, थोड़ा सा और समझ में आता है। ये कोई फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ये सर? कोई तो फॉर्मूला है ये, थोड़ा सोचो, चलो थोड़ा सोचो। चलिए इसको उधर लेके जाता हूं, फॉर्मूला और बेटर होने वाला है। ये उधर जाएगा, अगर ये वहां जाएगा तो क्या होगा बच्चों? जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल यही होगा सर। तो इससे ये हो जाएगा कि √3 sin x प्लस 1 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, वहां गया, एक्चुअली -2 होना चाहिए था ये पूरा जाकर, राइट। चलिए -2 अगर करूं तो फिर क्या होगा? ये एज इट इज जाएगा। या अगर आप समझ रहे हो, एक ही स्टेप में अगर आप समझ रहे हो, बता देना हाँ या ना। ये उधर जाएगा -2, या फिर ये उल्टा साइन कर दो सर, तो ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कर दिया मैंने, राइट। क्योंकि ये पॉजिटिव का वहां जाएगा तो निगेटिव बन गया, निगेटिव का वहां जाएगा तो पॉजिटिव बन गया, ठीक है ना। और सर ये है हमारा कोई फॉर्मूला। बहुत बहुत प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यारे। एडवांस का क्वेश्चन है, टाइम तो लेगा ही लेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारे पास तो 2 मिनट के आसपास ही होता है, ये होगा क्या हमसे सॉल्व? ये क्वेश्चन कुछ ही लोग सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारे लोग इसको स्किप ही करेंगे, और कोई दिक्कत भी नहीं है स्किप करने में ऐसे क्वेश्चंस। बट अभी देख लो कैसे होता है सॉल्व, क्योंकि MHT CET इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकती है। क्वेश्चंस MHT CET में रिपीट होते हैं, ठीक है बेटा। चलो इस 2 को इधर ले लेते हैं, है ना, इस 2 को इधर ले लेते हैं, या डिवाइड बाय 2 कहते हैं। तो जब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो अब सारी कहानी खुलने लगेगी। यहां √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x इज इक्वल टू, यहां हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्या हम सबको फॉर्मूला आता है? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2 थीटा होता है सर। बिल्कुल बच्चों, बहुत बहुत अच्छे। तो राइट साइड एकदम आराम से हमने cos 2x कह दिया। लेफ्ट साइड में क्या मैं यहाँ पे, अगर इस साइड में cos है तो इस साइड में मैं cos लेके आऊं? मुझे पता है मैं जनरलाइज्ड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? जनरलाइज्ड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। तो मैं कुछ ऐसा करूं क्या मैं यहाँ पे साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी के फॉर्म में लेके आऊं, ताकि ये cos a माइनस बी हो। सुनो सुनो सुनो, समझो समझो समझो, इसको मैं हाफ कौन से cos के लिए होता है? cos π/3। तो क्या मैं sin π/3 लिख सकता हूं √3/2 को? sin π/3 sin x, ठीक है, प्लस cos π/3 cos x इज इक्वल टू cos 2x।
आ रही है आपको बात ध्यान में? ये करने का कारण ये है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है ये? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर कह रहा हूं, पूछ रहा हूं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस तरफ कॉस है, इस तरफ भी कॉस लाना चाहता हूं, कॉस ऑफ ए माइनस बी होगा। बच्चों क्या होगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी होगा। सर बहुत लेंदी है लेकिन मजा आ रहा है ना? बहुत लेंदी क्वेश्चन है सर, थोड़ी ज्यादा स्टेप्स है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, मजा आखिर में आएगा। राइट? यस सर। अच्छा, इसको लिखने का तरीका मैं उल्टा कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? ये ऐसा भी लिखा तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? बस मैं अपने लिए ऐसा कर रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यूज करने वाला हूं एक फॉर्मूला, आपको पता है cos A इक्वल टू cos B, जनरलाइज सॉल्यूशन क्या होगा? A इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बी। पढ़ा है ना बेटा हम लोगों ने? ये पढ़ा है ना हमने? ये ठीक है, बिल्कुल पढ़ा है ना सर? यहां से ये क्या है, ये तो समझ में आ गया था, cos A cos B प्लस sin A sin B, उल्टा पढ़ो बस, cos A माइनस B, बिल्कुल ओके। अब मैं ऐसा करता हूं तो आप कंपेयर करो, A की जगह क्या है 2x, B की जगह क्या है x माइनस पाई बाय 3। आप जनरल सॉल्यूशन का यूज कर रहे हो। A की जगह क्या है 2x, तो यहां हो गया 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, B की जगह क्या है x माइनस पाई बाय 3 है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। यहां पर भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। यहां आप दो अलग अलग बार, एक बार प्लस और एक बार माइनस से मुझे सॉल्व करना होगा। मैं यहां x के लिए सॉल्व करने आया हूं। राइट? यहां तक की कहानी समझी ना? आप लोगों ने देखा ना, भले ये थोड़ा बड़ा लगे आपको लेकिन बहुत नॉर्मल हमें यही फ्लो रखना होता कि साइन कॉस में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, यहां तक पहुंचे, यहां तक भी पहुंच गए, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा? अब देखो यहां से x निकालना है मुझे, तो क्या ना राइट इट एज, एक बार मैं ऐसा लिख दूं 2x इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस ले रहा हूं x माइनस पाई बाय 3। राइट? और दूसरी तरफ 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस x माइनस पाई बाय 3। ठीक है बेटा? ओके बच्चे समझ रहे हैं ना? डर तो नहीं गए आप? डर तो नहीं रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना? लड़ना है, आखिर तक देखना है क्वेश्चन को। सर अब ये इधर जाएगा बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 3। मुझे यहां से x निकालना था और यहां n क्या होता है? n इज एनी इंटीजर। ठीक है ना बेटा? अब ये प्लस x उधर जाएगा, माइनस x हो जाएगा सर। यहां पर भी ये माइनस x से उधर जाएगा तो क्या होगा 3x। सो 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाय 3। प्लीज चेक करो आराम से आराम से आराम से। यहां प्लस x उधर गया, ये हो गया x का वैल्यू, यहां माइनस x हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस, और ये माइनस। यस सर, ओके बहुत बहुत बढ़िया। तो यहां से x क्या है बेटा 2n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9। ये हमारे जनरल सॉल्यूशन है। यहां पे भी काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए तो ये एडवांस का क्वेश्चन है और MHT CET में पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करें सर? अंकुश सर है आपके साथ, है ना? बीटा 3.0, बीटा 4.0, हमने हर बार ऐसे लेवल के ही क्वेश्चंस किए हैं बहुत सारे। राइट? और इसके अलावा और भी अल्फा टेस्ट सीरीज बहुत सारी जगहों पे हम करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। राइट? चलो भाई चलो आगे की बात करें। क्या होता है यहाँ पे? अब यहां से वैल्यूज कैसे निकालते? तो n इंटीजर है, यहां पे n की अलग अलग वैल्यू रखनी होती है। इस केस के लिए फॉलो करते हैं बच्चों। पहले लेट्स ट्राई फॉर दिस केस। अगर मैंने n को 0 रखा यहां पे, x क्या होगा माइनस पाई बाय 3 होगा। n को 0 रखना है। अगर मैंने n को 1 रखा तो x क्या होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3। राइट? तो कितना हो गया बेटा? ये 5 पाई बाय 3 हो जाएगा। ओके यस। तो n को 0 रखा, 1 रखा, बिल्कुल सही किया आपने। वैसे यहां पर भी अगर मैंने n को 0 रखा मेरे दोस्त, तो x क्या आएगा पाई बाय 9। यहां पे आपको n को 0 रखना होता है टू गेट द आंसर्स। अगर मैंने n को 1 रख रहा हूं तो यहां क्या होगा देखो, तो x क्या आएगा देखिए। अगर मैंने n को 1 रखा तो x इज 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9। आप सॉल्व करो, डिनोमिनेटर सेम करना है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 प्लस 1 7 पाई बाय 9 आएगा। अगर मैंने n को 2 रखा 4 पाई बाय 3, ये बड़ा हो जाएगा। हमें तो पाई और माइनस पाई के बीच के ही आंसर्स चाहिए। और क्या रख सकते हैं? n को -1 भी रख के देख सकते हैं। तो x क्या होगा मेरे बच्चों -2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9। अगेन आप एलसीएम करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, -6 पाई बाय 9 प्लस पाई बाय 9, तो 5 पाई बाय 9 निगेटिव होगा।
आप सब लोग समझ रहे हो ना बेटा हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा फास्ट करा मैंने, लेकिन ये जो आता है ना आपका, ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ये वाला जो सोल्यूशन है ना, इसमें मुझे n के अलग अलग वैल्यूज रखने पड़ते हैं, और मुझे कहा गया है मुझे जो आंसर्स चाहिए वो -π और π के बीच में ही चाहिए। तो मैं n के वैल्यू 2 रखूँ तो यार बहुत आगे निकल जाऊंगा, -1 रखूँ तो भी हम -π से बहुत पीछे निकल जाएंगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ 0 रखा। इनफैक्ट ये वैल्यू भी चलेगा क्या? ये भी नहीं चलेगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि मुझे -π और π के बीच में चाहिए। ये तो 5π/3 π से बड़ा है। 5 × 60 300, मुझे -180 से 180 के बीच में ही चाहिए। यहाँ पे 0 रखा तो ये आंसर चल रहा है सर। अगर हमने 1 रखा तो 2π/3 सॉल्व होकर 7π/9 आया, ये भी चलेगा सर। 7π/9 π से छोटा है, समझ रहे हो ना? 9π/9 π होता, 7π/9 π से छोटा है। -5/9 ये भी सही है सर। अब -2 रखो, +2 रखो, सब जो है पाई के आगे पीछे जा रहा है। तो आई कैन से सॉल्यूशंस जो है मेरे वो क्या क्या है, और सारे अलग अलग है ना, डिस्टिंक्ट बोला था। सॉल्यूशंस आर, आपका देखो पहला सॉल्यूशन है -π/3, राइट। दूसरा सॉल्यूशन है आपका π/9, तीसरा सॉल्यूशन है आपका 7π/9, और चौथा सॉल्यूशन है -5π/9। और आपको आखिर में बोला गया है सम ऑफ दिस डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, इनका सम करना है, वो मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है ना बेटा, वो मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। तो -π/3, और अगर आप देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है सर, 8 - 5 तो 3π हो जाएगा। सो -π/3 + π/3, आंसर आया 0, राइट। और हमारे मार्क्स हो जाएंगे पूरे 2, राइट। तो आंसर इज 0। समझ रहे हो? सारे सॉल्यूशन के बाद उनको सम करना था, ये आंसर हमें निकालना था, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो मेरा आंसर क्या है बच्चा? ऑप्शन सी मेरा आंसर आया है। क्वेश्चन मैं फिर कहता हूं सर 2 मिनट 3 मिनट नहीं 5-7 मिनट लगेगा, लेकिन यही क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट कर देगा। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन पहली बार देखोगे तो नहीं सॉल्व होगा, स्किप भी करना चाहिए, हमें स्किप करना भी आना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा है, MHT CET सवाल रिपीट करता है, क्वेश्चंस जो है सेम टू सेम पूछे जाते हैं। ये अगर फिर से पूछा गया तो आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, कैसे लगा आपको इसका पूरा सॉल्यूशन? प्लीज कमेंट करिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने ठीक से आराम से सॉल्व करवाए हैं। ऐसे कई सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जेईई मेंस के भी हमारे MHT CET 2023 और 24 में पूछे गए हैं। इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस बहुत जरूरी है। और बच्चों, हमने वही करा है कि हमारी टेस्ट सीरीज और राइट एंगल बैच, इसमें हमने वीडियो सॉल्यूशंस ऐसे क्वेश्चंस के डाले हैं। ये भी क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेगा हर क्वेश्चन को, क्योंकि मैं 15-16 साल से जेईई मेंस जेईई एडवांस पढ़ाता हूं, तो मुझे ये सारे अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना पढ़ाना आता है, शॉर्टकट अप्रोचेस से बताना आता है। तो ये जो राइट एंगल बैच है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अल्फा टेस्ट सीरीज में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और मैंने डाले हैं ताकि आप थोड़े प्रैक्टिस कर सको। 50 में से 5-6 क्वेश्चन मैं ऐसे डालता हूं जो शायद आपको CET 2025 में मिल जाए। तो ये कॉम्बो आप सबके लिए बहुत अच्छा है। सबके वीडियो सॉल्यूशंस है ताकि आपको ठीक से समझे। सिर्फ 1699 में PCM है बच्चों। मतलब आप देखो कि सिर्फ 1699, 500 रुपए 600 रुपए के आसपास आपको फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री और मैथ्स मिल जाएगा, सारे PYQs आपको मिल जाएंगे। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। और हाँ, आप फ्री में YouTube पे लाइव मुझसे पूरा MHT CET कोर्स फ्री में पढ़ सकते हो ऑन गणितंक YouTube चैनल। बिल्कुल, तो पढ़ाई फ्री में और प्रैक्टिस करो बहुत मिनिमम प्राइसिंग में। तो बस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके खुद को तैयार रखना है। आउटस्टैंडिंग बनना है तो आउटस्टैंडिंग काम करना भी है। ऑल द वेरी बेस्ट। मजा आया ना? कमेंट करिएगा, बताइएगा। कीप स्माइलिंग। बाय बाय।